क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? नमस्कार मित्रों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि महाभारत का सबसे महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया था और श्री कृष्ण से कह दिया था, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के मन में युद्ध पहले से ही शुरू हो चुका था। अब जरा सोचिए, यदि आपका कोई अपना गहरे दुख में हो तो आप उसे क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे अर्जुन को केवल सांत्वना नहीं देते, वे उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाना शुरू करते हैं। यहीं से भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन से कहते हैं, तुम जिन लोगों के लिए शोक कर रहे हो उनके लिए ज्ञानी शोक नहीं करते। पहली बार ये सुनने पर यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है। क्या अपने गुरु, अपने पितामह और अपने श्री कृष्ण दुख को गलत नहीं कहते? वे अर्जुन को यह समझाते हैं कि जिस सत्य को हम नहीं जानते उसी कारण हमारा दुख और गहरा हो जाता है। वे कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल शरीर का अंत है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर आत्मा है और आत्मा ना जन्म लेती है ना कभी मरती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कपड़े बदलते हैं लेकिन व्यक्ति कभी नहीं बदलता। उसी तरह शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। एक और बात सोचिए, जब आप अपने बचपन की तस्वीर देखते हैं तो आप कहते हैं, यह मैं हूँ। उस समय आपका चेहरा अलग था, आपकी ऊंचाई अलग थी, आपकी आवाज अलग थी। आज सब कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं, ये मैं हूँ। तो आखिर वह क्या है जो नहीं बदला? गीता कहती है, वही आत्मा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी जीवन के एक बड़े चक्र का हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम परिजनों से प्रेम नहीं करें। दुख होना स्वाभाविक है, आंसू आना भी स्वाभाविक है। गीता हमें कठोर बनना सिखाती है, वह हमें सत्य को समझकर दुख से ऊपर उठना सिखाती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है न्याय की रक्षा करना, और जब धर्म संकट में हो तब केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक वैद्य को अपने ही पुत्र की कठिन शल्य क्रिया करनी पड़े। वह जानता है कि उपचार में पीड़ा होगी, लेकिन यदि वह अपने प्रेम के कारण शल्य क्रिया ही ना करे तो क्या उसका पुत्र बच पाएगा? सबसे कठिन निर्णय ही सबसे सही निर्णय होते हैं। अर्जुन भी ठीक ऐसी ही स्थिति में खड़े थे। इसके बाद श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश बन जाता है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं, इसका अर्थ है अपना पूरा ध्यान सही कर्म पे लगाओ, क्योंकि परिणाम केवल हमारे प्रयास से तय नहीं होता, उसमें समय, परिस्थितियां और उनके दूसरे कारण भी शामिल होते हैं। इसे एक और सरल उदाहरण से समझिए। एक किसान खेत जोत सकता है, बीज बो सकता है, मेहनत कर सकता है, फसल की देखभाल कर सकता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं होती। यदि वह केवल वर्षा की चिंता करता रहे तो वह खेती ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वह अपना कर्म करता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है। मनुष्य को भी ऐसा ही करना। धीरे धीरे अर्जुन सुन रहे थे, उनका दुख अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह केवल रो नहीं रहे थे, वह समझना शुरू कर चुके थे। यही उनके परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। इस अध्याय से हमें सीख क्या मिलती है? पहली सीख, हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारे भीतर एक ऐसी आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। दूसरी सीख, कर्तव्य कठिन हो सकता है लेकिन उससे भागना समाधान नहीं है। तीसरी सीख, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। चौथी सीख, जब हम सही कर्म पे ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी कई प्रश्न बाकी थे। यदि आत्मा अमर है, यदि ज्ञान इतना महान है, तो फिर कर्म क्यों करें? अगले अध्याय में श्री कृष्ण इसी प्रश्न का उत्तर देंगे और बताएंगे कि जीवन से भागकर नहीं बल्कि सही भाव से कर्म करके ही मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यहीं से भगवत गीता हमें कर्म योग की ओर ले जाती है। नमस्कार।